कंसेप्ट ऑफ आईवी क्रश, जो आईवी क्रश का कंसेप्ट होता है, जो रिजल्ट में जो आईवी क्या है कि सूटअप हो जाता है जनरली। तो रिजल्ट में आईवी जो मतलब इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, तो एट दैट टाइम जनरल जो आईवी होता है कि इन्फोसिस ट्रेड्स अराउंड 30 के आईवी से, तो 30 का वो 40 के आसपास 10% या 15% या 20% का उसमें आईवी स्पाइक होता है। तो वी मतलब आई यूज्ड टू सेल दैट आईवी रिजल्ट के जस्ट पहले। अच्छा, क्योंकि आईवी बड़ा पहले ही, एक दिन भी नहीं, मतलब जो रिजल्ट एंड ऑफ द डे आने वाला है तो 3.5 या 3:15 को ट्रेड डालते थे। तो 3:15 को ट्रेड डाल के सुबह में आईवी क्रश होता है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा इमीडिएट गेन मिल जाता है। लेकिन शाम को रिजल्ट है, गैप अप गैप डाउन खुल गया तो दैट आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो वहां पे आईवी क्रश का ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो इट वाज गिविंग हमारा, और मैं बीच में क्या करता था, 1.5 महीना ही ट्रेडिंग करता था, 1.5 महीना आराम करता था। अच्छा, क्योंकि 1.5 महीना ही रिजल्ट सीजन चलता है। करेक्ट। और उसमें मेरे को 10-12% जितना जनरेट कर देता जो क्वार्टरली इनफ है, तो मैं उसके बाद 1.5 महीना वैकेशन ले लेता था। फिर वह एक्सपायरी भी ट्रेड बीच में कर, कभी कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता था तो। फिर आईवी क्रश में टिल 2020 तो मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया हुआ है। तो आईवी क्रश में मैंने 2020 में आई फेस द वर्स्ट सिनेरियो इन द आईवी क्रश ट्रेड्स। तो वीप्रो, इफ यू रिमेंबर, जब ऑलरेडी मार्केट क्रैश हो चुका था, वीप्रो वाज ट्रेडिंग अराउंड 225। ओके। तो 225 से वहाँ पे 225 का ही स्ट्रेडल हमने बेचा था जस्ट बिफोर द रिजल्ट। ओके। एंड आई रिमेंबर द 17 रुपीज में हमने सेल किया था स्ट्रेडल। ओके। एंड द सेकेंड डे इट ओपनड 5% गैप अप, एंड 5% गैप अप इन इज नॉर्मल कि 5% गैप अप कैन बी हैंडल, बट इमीडिएटली आफ्टर द ओपन इट वेंट अप टू 10%। 10% कभी वीप्रो को मैंने लाइफ टाइम में बढ़ता हुआ देखा ही नहीं था। तो आई थॉट कि 10% पे रुक के वो वापस आएगा, तो वहाँ पे भी नहीं काटा मैंने। और देन इमीडिएटली सेकंड सर्किट 15% का लगा, तो वहाँ पे आई कट द ट्रेड। ये कौन सा टाइम था? 2020 जुलाई। एक बार चार्ट में देखें इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है, तो चार्ट पे भी देखते हैं इसको। तो विप्रो में देखते हैं, एंड लेट्स गो टू 2020 जुलाई। रिमेंबर द डेट एज वेल, 13 जुलाई होगा। क्या बात कर रहे हैं, आपको ये भी याद है? हाँ, 2 दिन कॉन्स्टेंटली आया था। कहाँ है ये? तो 21 आ गया। 20 ये यहाँ पे है, यहाँ पे होगा, ये रहा, ये गैप होगा, नहीं ये रहा। क्या बात है, क्या मेमोरी है, जबरदस्त। हाँ, ये है 14 जुलाई। 13 को ट्रेड किया था, 14 को सर्किट लगा था। अच्छा। और तो 6.5% का वहाँ पे ड्रॉ डाउन आया था। हाँ। फिर इमीडिएटली इफ यू चेक द वीप्रो के बाद में इन्फोसिस का रिजल्ट था 14 को ही। अच्छा। तो आई जनरली यूज टू, मतलब ऐसा गैप अप गैप डाउन होता है, 6% का ड्रॉ डाउन आया, तो आई यूज टू हैंडल दैट। तो वो ट्रेड अभी चालू था वीप्रो का, तो आई सोल्ड द पुट्स एंड कट डाउन द कॉल्स। वीप्रो का ट्रेड ऑन था, एंड ऑन द सेम डे आई पंच द इन्फोसिस का ट्रेड। तो इन्फोसिस का भी, और जो एक्सपीरियंस वीप्रो का आया था कि भाई एकदम से फट गया आईटी स्टॉक, तो इन्फोसिस का मैंने लास्ट जो अवेलेबल स्ट्राइक था कॉल का 920 का, तो वो मैंने बेचा, और नीचे का जो पुट था वो बेचा, मतलब इक्वल बैलेंस्ड। मतलब आप स्ट्रैंगल भी हमेशा स्ट्रैंगल ही करते थे स्टॉक? जनरली आई डू द स्ट्रेडल्स बिफोर द रिजल्ट, बट जो वीप्रो का जो एक्सपीरियंस हुआ कि एकदम से 15% का गैप अप आया, तो ड्यू टू दैट इन्फोसिस में मैंने स्ट्रैंगल बेचा, और वो भी सिलेक्ट किया सबसे लास्ट स्ट्राइक को। अच्छा, समझ गया मैं। तो उसके बाद भी इन्फोसिस भी नेक्स्ट डे इमीडिएटली 10% 15%, बट लकीली ऑन द इन्फोसिस, तो आई डिडंट वेटेड फॉर दैट। और इन्फोसिस तो पहले से भी वॉलेटाइल रहा है, मतलब वीप्रो वाज अ वेरी साइलेंट स्टॉक, तो इन्फोसिस तो क्या है कि पहले भी उसका वॉलेटाइल बिहेवियर होता है रिजल्ट पे, तो आई वाज अवेयर ऑफ दैट। तो उसको मैंने 2.5% में काट लिया लॉस में। तो ओवरऑल 2 दिन में 8.5% जैसा गया। उसके बाद में आई रियलाइज कि भाई अभी ये प्री रिजल्ट करना नीड्स टू बी स्टॉप इट। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1-2, मतलब अगर आपका पोजीशन साइज ठीक नहीं है ना, तो ये 6-7% नहीं ले जाएगा, वो 25-30% 40% भी ले जा सकता है। कि मतलब मैं तो क्या 10 लाख पे 2 ही लॉट बेचता था, तो 2 लॉट में क्या है कि इवन 10% 15% का भी सर्किट लगेगा तो 5-6% 7% जाएगा। बट अगर आप पूरा कैपिटल एक ही साथ में डाल दोगे, या 3-4 लॉट 5 लॉट ट्रेड कर दिया 10 लाख पे ऊपर, तो एट दैट टाइम इट कैन टेक अ 25% एज वेल। तो उसके बाद में मैंने
IV क्रस्ट ट्रेड्स बंद कर दिए। बट आप डाइवर्सिफाई नहीं करते थे, जैसे अब विप्रो डाइवर्सिफाई, इट इज ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड बिजनेस, क्योंकि इसमें देखोगे आप एक ही स्टॉक पे पूरा बैट नहीं लेते हो। Correct. यू ट्रेड 30 to 40 स्टॉक्स इवन ड्यूरिंग द रिजल्ट सीजन। तो आप 5-6 में रॉन्ग होगे तो बाकी में राइट होगे। नहीं, 5-6 में रॉन्ग नहीं हो। इसमें जनरल एक्सपीरियंस कैसा है कि यू विल बी रॉन्ग 10 to 20%। मतलब मैं 40, अगर 40 स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो 4 से 5 ऐसे हो गए, 4 मतलब जो 10% वाले हैं ना वो आपको 2 से 3 मिलेंगे मैक्सिमम। अच्छा, ये तो क्या था कि ओवर सोल्ड सिचुएशन था ऑलरेडी 2020 में। उसके बाद में कुछ रिजल्ट में खराबी नहीं आया तो वो मतलब सूट अप हो गया सब। बट जनरल एक्सपीरियंस वो है कि आपका 10% क्या है कि वो जा सकता है, चांसेस है कि 5-7% का सर्किट मतलब 5-7% 10% तक का मूव कर सके स्टॉक। बाकी आपका 80% या 70% स्टॉक जो होगा वो 2-3% की रेंज में घूमेगा और वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा IV क्रस्ट में। और कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो कहीं मूव भी नहीं होगे, मतलब आपको स्टॉक में उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ओवरऑल आप अगर वो 1-2 इंसिडेंट में अगर कैचअप कर पाते हो तो यू कैन मेक अ गुड मनी इन दिस बिजनेस। मतलब IV क्रस्ट स्टिल आई बिलीव दैट कि इफ़ यू हैव अ स्मॉल कैपिटल, यहाँ पे क्या है स्केलिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद 20-30 लाख 40 लाख तो यू कैन ट्रेड इन दिस। बट इफ़ यू वांट टू स्केल इन दिस बिजनेस तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब वॉलेटाइल होता है तो स्लीपेजेस बहुत जाता है। और वो स्लीपेजेस हाई क्वांटिटी में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जनरली डेप्थ ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस में पुअर है। इवन द रिलायंस जो है, रिलायंस अपना हाईएस्ट लिक्विड स्टॉक है, तो उसमें भी आप 15 रुपये का ऑप्शन बेचोगे तो 1.5 रुपये का स्लीपेज लगता है अगर बड़ा क्वांटिटी है तो। समझ गया मैं। तो छोटा कैपिटल से स्केल नहीं होता। छोटा कैपिटल से आप ये कर रहे हो, मीठा मीठा काम कर सकते हो, करेक्ट। बट हाँ बड़ा कैपिटल से नहीं कर सकते।